हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेस लर्नर्स। मैं रवि आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस लर्नर्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग वर्ग 8वीं के बिहार बोर्ड जो है उसका त्वरित और भूकंप दूसरा चैप्टर है, प्रकृति के दो भयानक रूप। त्वरित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। इस चैप्टर का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और जानेंगे कि प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक आपको दोस्तों को इसका बेनिफिट मिल सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपके बुक में दिया रहता है नए शब्द, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे भूपटपट्टी, इसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। भूकंप, इसको अर्थ क्वेक कहेंगे। त्वरित, इसको क्या कहेंगे? लाइटिंग कहेंगे। त्वरित चालक, इसको लाइटिंग कंडक्टर कहेंगे। विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है दोस्तों। तो और आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? आवेश का स्थानांतरण, इसका क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ड मीनिंग। ठीक है, बहुत ही नए शब्द है। अब आप इसमें देखेंगे तो क्या दिया रहता है? हमने सीखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि इस चैप्टर का जो सार होता है, जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु होता है, उसको इसमें समाहित किया जाता है। तो आप देखेंगे इसमें हमने सीखा, तो हमने सीखा में आप जब देखेंगे तो आप देखते हैं, देखिए इसमें हमने सीखा में क्या क्या दिया गया है। तो हमने सीखा में आइए शुरू करते हैं। पहला बिंदु है वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। यानी कि किसी भी दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है? उसे आवेशित किया जा सकता है। दूसरा बिंदु क्या है? आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और दूसरा ऋणावेश होता है। आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, उसको देखिए, सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी सजातीय एक जैसा आवेश रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षित करेगा, यानी अलग अलग करेगा। विजातीय यानी कि अलग अलग जब आवेश रहेगा तो एक दूसरे को आवेश करेगा। यानी कि जब हम धन आवेश और ऋण आवेश को एक जगह लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और धन आवेश और धन आवेश दोनों, हम अगर धन आवेश ही लाते हैं तो दोनों धन आवेश लाएंगे तो क्या करेगा? एक दूसरे को विकर्षित करेगा। उसी प्रकार से अगर दोनों हम ऋण आवेश लाते हैं तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को विकर्षित करेगा। ठीक है, समझ गए। अब अगला पॉइंट क्या है? देखिए, रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जो रगड़ द्वारा जो उत्पन्न विद्युत आवेश आता है उसको क्या कहते हैं? स्थिर आवेश कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए आप, इसमें अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। तो इसको स्क्रॉल कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए, बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण त्वरित उत्पन्न होता है। यानी कि जब आप इस बुक में देखेंगे तो जो होता क्या है कि बादल जो होता है उसमें बादल अथवा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच जो विद्युत विसर्जन होता है उसके कारण क्या होता है? त्वरित उत्पन्न होता है। ठीक है, त्वरित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करते हैं। त्वरित क्या होता है? जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करते हैं। यानी कि जिसके शरीर पर या जहाँ पे त्वरित गिरता है वह क्या करता है? उस जगह को वह नष्ट कर देता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, त्वरित चालक घरों में त्वरित के प्रभाव से बचा सकता है। मतलब त्वरित से बचना है तो त्वरित चालक जैसे घरों को बनाना पड़ेगा, इससे प्रभाव से बचा जा सकता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के अचानक कांपने तथा थरथराने को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है अचानक से कांपने लगती है और थरथराने लगती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं जी? भूकंप कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अगला पॉइंट इसका। तो अगला पॉइंट क्या है? भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकती है। यानी कि भूकंप आने का कोई संभावना नहीं होता है, कोई ये मतलब नहीं होता है कि हम भविष्यवाणी कर देंगे। ठीक है ना, या बता सकते हैं कब भूकंप आएगा। ठीक है, इसका कोई अभी तक इसका कोई मतलब जानकारी नहीं हो पाया है। ठीक है, हाँ, भूकंप मापने का जरूर हम लोग माप सकते हैं कि भूकंप जो है कि कितनी तीव्र से आया है या कितनी उसकी तीव्रता कितनी थी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब भूकंप से बचने के लिए आवश्यक जो सावधानियां होती है उसे हमें बचना चाहिए। आगे हम लोग चर्चा करेंगे भूकंप से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां हैं। ठीक है ना, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके बाद अगला अभ्यास। ठीक है, अभ्यास यानी कि प्रश्नोत्तर। अब आता है हमारा क्या जी? प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर को। प्रश्नोत्तर है जैसे देखिए, पहले आप जब अभ्यास अपना बुक निकालेंगे तो बुक में सबसे पहले सजा दिया होगा। अभ्यास में पहला क दिया है, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं जी? अभी बताए हैं ऊपर, हमने सीखा में सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं?
विकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, अगर हमने सीखा, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो देखिए हमने सीखा से ही दोनों क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, देख लीजिए तुरंत, ये भी क्वेश्चन और ये भी 2 क्वेश्चन, ठीक है। त्वरित चालक त्वरित भवन की सुरक्षा करता है। त्वरित चालक जो होता है त्वरित भवन की सुरक्षा करता है, ये भी अभी हम लोग पढ़े थे, हमने सीखा है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है, ठीक है ना। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है, ठीक है। इसके भर लेंगे आप लोग। अगला पॉइंट है, अब क्वेश्चन आंसर आ गया यहाँ से। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 1 था, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज़ क्यों होती है, क्यों, ठीक है ना। जब सर्दियों के दिन में हम लोग जब स्वेटर उतारते हैं तो चिट चिट की आवाज़ आती है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए उत्तर यहाँ से, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय स्वेटर तथा शरीर के रगड़ में आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है जी, सर्दी के दिन जब हम लोग स्वेटर उतारते हैं तो सर्दी समय में उसमें क्या होता है, स्वेटर और शरीर के बीच में रगड़ से आवेश उत्पन्न होता है। आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत उत्पन्न होती है। इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होती है, जो हमें चिट चिट की आवाज़ तथा चिंगारी के रूप में मालूम पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देता है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं क्या होगा। जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो उसके पत्ती में मौजूद आवेश हमारे शरीर में यहाँ देख लेते हैं, हमारे शरीर में प्रवाहित होकर चली आती है और पुनः हमारे शरीर से आवेश प्रवाहित होकर पृथ्वी में चल जाती है, क्योंकि शरीर विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक। जानते हैं कि हमारा जो बॉडी होता है, मानव शरीर जो होता है, वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। परिणाम स्वरूप विद्युतदर्शी अपना आवेश खो देती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, विद्युतदर्शी अपना आवेश खो देती है, क्योंकि हमारे शरीर से होकर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को लिखिए। क्या करना है, भूकंप मापी का चित्र बनाना है और उसके मापन विधि को लिखना है। तो ठीक है, देख लेते हैं, आपको चित्र भी बनाया जाएगा। पर लिख लेते हैं भूकंप मापी की मापन विधि। तो भूकंप मापी भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है जो हमेशा गतिशील रहता है। इससे भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर ज्ञात की जाती है। इस यंत्र में घूर्णी, ड्रम, लोलक का गोलक, पेन, टेक, चुंबक, डोरी, चार्ट पेपर इत्यादि लगे रहते हैं। भूकंप आने पर यह यंत्र क्रियाशील होता है तथा भूकंप की तीव्रता का आलेख चार्ट पेपर पर आ जाती है। इस प्रकार भूकंप की तीव्रता की माप भूकंप मापी से की जा सकती है। यानी कि भूकंप मापी मापन की विधि है यह। अब हमें इसका चित्र बताना है, चित्र भी बनाना है। तो चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर चित्र इसका है, भूकंप मापी यंत्र का चित्र, जिसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यह भूकंप मापी यंत्र है। यहाँ पर देखिए डोरी लगा रहता है, यह चुंबक है, यह टेक है, यहाँ पर पेन लगा रहता है, यह लोलक की गोलक है, यह घूर्णी ड्रम है, यहाँ पर यह चार्ट पेपर लगा रहता है, जिससे हम लोग आसानी से इसको जो है कि क्या होता है, जब भूकंप आता है तो यह अपना माप करके यहाँ पर क्या करता है, अंकित कर देता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद अगले प्रश्न को। ये अगला प्रश्न है यानी और लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जान लेते हैं कि इसका क्या होगा। इस प्रश्न क्या है क्वेश्चन देख लीजिए, त्वरित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, देख लीजिए, तो सबसे पहले त्वरित का पूछा है, भूकंप का। तो हम लोग त्वरित से सुरक्षा के निम्न उपाय जान लेते हैं क्या क्या है। पहला, त्वरित झंझा अथवा तूफान के समय खुला स्थान में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जब भी त्वरित झंझा अथवा तूफान आए उस समय हमें खुला स्थान में नहीं रहना चाहिए। बिजली या टेलीफोन के तारों या खंभों से दूर रखना चाहिए। ठीक है, बिजली या टेलीफोन के तारों से खंभों जो होता है उससे क्या रहना चाहिए, दूर रखना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट क्या है, बिजली से चलने वाले किसी भी उपकरण से बचना चाहिए। बिजली से जो भी चलने वाले उपकरण है उससे उस समय क्या करना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, उसमें बचना चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, त्वरित झंझा के समय नदी, तालाब आदि में स्नान करना खतरनाक हो सकता है। मतलब जैसे जब त्वरित आए, झंझा आए या तूफान आए उस समय क्या करना चाहिए, नदी तालाब आदि में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है पॉइंट, अगला पॉइंट है यहाँ पर देखेंगे। तो अगला पॉइंट क्या है, वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। जब वातावरण शांत हो जाए तभी क्या होना चाहिए, सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट अब देख सकते हैं, ये हो गया हमारा त्वरित से बचने का 5 मुख्य उपाय है।
अब हम लेते हैं सुरक्षा, भूकंप की सुरक्षा से निम्न उपाय क्या है। ठीक है, तो भूकंप के बारे में हम जान लेते हैं। भूकंप से सुरक्षा के निम्न उपाय हैं। पहला उपाय क्या है, किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों के रुकने तक छिपे रहना चाहिए। जब भी भूकंप आए उस समय क्या करना चाहिए, अगर आप घर में है तो किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे आप छिप सकते हैं। ठीक है, या अगर आप विद्यालय में है तो विद्यालय में जो बड़ा बेंच होता है या जो टेबल होता है उसके नीचे आप छिप सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, संभव हो तो अपने सर के ऊपर तकिया आदि जैसी चीज़ों को रख लीजिए तथा घर के कोने में खड़े हो जाइए। यदि घर में आप हैं, संभव हो तो अपने सिर पे जो है क्या करना है, रखना है तकिया आदि गद्देदार चीज़ को रखना है। अगर आप विद्यालय में हैं तो अपने बैग का जो बस्ता होता है उससे हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, भारी वस्तुओं से दूर हट कर रहने का प्रयास कीजिए ताकि वे वस्तुएं आपके ऊपर न गिरे। जो भी आपके घर में भारी वस्तु रखा हुआ है, जैसे बड़ा अलमीरा हो, है ना, तो उस सब के पास वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, उससे दूर हटना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, यदि आप घर से बाहर हो तो भवनों, बिजली के तारों और वृक्षों से दूर खुले स्थान में लेट जाइए। यदि आप घर से बाहर हैं तो जो भवन, घर से बाहर है तो भवन जो होगा, बड़ा बड़ा भवन होता है, बिजली का तार होता है, वृक्ष होता है बड़ा बड़ा, तो उसके नीचे नहीं जाइए। ठीक है ना, उससे दूर खाली स्थान में देखा, खुले स्थान में जाकर क्या करना है, लेट जाना है। ठीक है ना, अगला पॉइंट है, घर की बनावट भूकंप रोधी होनी चाहिए। जब हम लोग घर बनाते हैं तो घर की बनावट हमारी क्या होनी चाहिए, भूकंप रोधी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, धन्यवाद।